जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं कमल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का कंपटीशन स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हिंदी साहित्य की श्रृंखला अपन पढ़ रहे थे। संपूर्ण हिंदी साहित्य की जो श्रृंखला अपन ने स्टार्ट करी थी उसमें सिद्ध साहित्य अपन पूरा कर चुके थे। उसके बाद बात करने वाले हैं अपन नाथ साहित्य की। किसकी दोस्तों? नाथ साहित्य। देखो, आदिकालीन साहित्य अपने चल रहा था। आदिकाल में सर्वप्रथम अपन सिद्ध साहित्य पढ़े, उसके बाद नाथ, इसके बाद जैन और फिर रासो साहित्य और फिर जो लौकिक साहित्य है उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों कि नाथ की। नाथ शब्द की बात करें, नाथ शब्द की बात करें तो नाथ शब्द का अर्थ होता है मुक्ति देने वाला। क्या? मुक्ति दान देने वाला। क्या हुआ दोस्तों? मुक्ति दान देने वाला। और मुक्ति वही व्यक्ति कर सकता है या दे सकता है जिसने पहले मुक्ति प्राप्त कर ली हो। तो अर्थात नाथ जो व्यक्ति थे वे पहले मुक्ति प्राप्त कर चुके थे। अब मुक्ति किससे प्राप्त करना भाई? किससे? इस मोह माया से मुक्ति प्राप्त करना, इस जीवन तंत्र से मुक्ति प्राप्त करना, आत्मा को परमात्मा तक, परमात्मा में मिलन कर देना आत्मा का, वही है क्या? मुक्ति प्राप्त कर लेना। बात करें, शब्द की बात करें तो मुक्ति दान देने वाले कौन थे? नाथ। और कोई भी व्यक्ति हो चाहे मुक्ति कब दान दे सकता है? जब स्वयं ने मुक्ति प्राप्त कर ली है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नाथ पंथ के अन्य नाम। इससे पहले बात कर लेते हैं अपन कि इनकी समय सीमा क्या रही है। देखो, इससे पहले अपन ने बात करी सिद्ध साहित्य की, तो सिद्ध साहित्य की समय सीमा क्या थी? 8 से 13 ईस्वी। तो इनकी जो शब्द सीमा थी उस समय अपन बात कर चुके थे 10 से 13वीं सदी। क्या 10वीं शताब्दी से लेके 13वीं शताब्दी के मध्य नाथ उत्पन्न हुए, नाथ आए और इनका जो साहित्य का जो उल्लेख है वो इन्हीं सदी के मध्य प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इनके अन्य नाम। नाथ पंथ या नाथ साहित्य के अन्य नामों की बात करें दोस्तों तो इनको कहा जाता है क्या? तो नाथ पंथ हो गया कुछ, क्या दोस्तों? नाथ पंथ। और इन्हीं के साथ इनके अन्य नामों की बात करें तो अवधूत, अवधूत पंथ। बात करें सिद्ध मार्ग। अब यहां देखिए, ये वो सिद्ध साहित्य था। क्या थे? वो सिद्ध थे, बौद्ध से संबंधित, और ये शैव धर्म से संबंधित है। तो इसमें सिद्ध मार्ग की बात करें तो सिद्ध मार्ग होगा नाथ साहित्य, न कि सिद्ध साहित्य। ठीक है। तो यहां मार्ग का ध्यान रखें, सिद्ध मार्ग। और बात करें एक वही सिद्ध मार्ग और सिद्ध मत। तो ये किसके अन्य नाम हैं? ये नाथ पंथों के अन्य नाम हैं। ठीक है। बात करते हैं साहब इसके क्षेत्र की। ये कौन से क्षेत्रफल में जो है इसका केंद्र रहा? कौन से क्षेत्र में ये फला फूला साहित्य, नाथ साहित्य? तो अपन ने बात करी थी कि पूर्वोत्तर भारत में कौन? सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य का जो फली फूलने का जो स्थान था वो था पूर्वोत्तर भारत। और ये कहीं ना कहीं राजपूताना स्थान की बात करें या फिर क्षेत्र की बात करें तो इनका कौन सा क्षेत्र था? राजपूताना पंजाब क्षेत्र। उत्तर जो प्रदेश था उससे संबंधित है, मतलब उत्तर जो भारत है उससे संबंधित। राजपूताना पंजाब ये कहाँ है? उत्तर क्षेत्र अर्थात उत्तर भारत से संबंधित है। वो पूर्वोत्तर भारत से था और ये उत्तर भारत से। ठीक है। इस प्रकार अपन ने बात करी। नाथ शब्द का अर्थ होता है मुक्ति देने वाला। क्या? मुक्ति देने वाला। इनकी समय सीमा की बात करें दोस्तों तो इनकी समय सीमा है 10वीं सदी से लेके 13वीं सदी के मध्य। और बात करें इनके क्षेत्र की तो राजपूताना पंजाब इनका विशेष क्षेत्र रहा जो कि उत्तर भारत में स्थित है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इनकी साधना पद्धति कौन सी थी। इसको मैं साफ कर देता हूं एक बार। ये जब भी मैं लिखूं तो आप इनका एक तो या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो साथ के साथ, ठीक है, या फिर आप इनको साथ के साथ लिखते हुए चलें। बात कर रहे हैं अपन नाथ साहित्य। नाथ साहित्य अपन पढ़ रहे हैं।
नाथ में अपन जान चुके हैं। अब बात करते हैं इनकी साधना पद्धति की। क्या दोस्तों कि इनकी साधना पद्धति क्या क्या रही है, तो वो ये, एक तो योग साधना, क्या योग साधना, हठ साधना। अब देखो दोस्तों, हठ की बात करें तो ये है और ठ से मिलके बना है। हठ साधना की बात करें है और ठ, तो इसको याद रखना है, ह से होठ, क्या ह से होठ और ठ से ठंडा। अब मुझे बताइए होठ क्या होता है, सूर्य, गर्म, होठ का मतलब हो गया गर्म, गर्म हुआ तो ह से मतलब है दोस्तों सूर्य, क्या सूर्य, और ठंडा क्या होता है, चंद्रमा, तो ठ से ठंडा अर्थात चंद्रमा। इस प्रकार हठ साधना से मतलब है, यहाँ हठ का अर्थ है सूर्य और चंद्रमा से लिया गया है। और एक इनकी जो साधना है, एक तो योग साधना, मतलब ये योग में विश्वास करते थे। किसमें, देखिए चमत्कारों में ये भी भरोसा करते थे, किसमें, चमत्कारों में। सिद्ध साहित्य भी चमत्कार में विश्वास करते थे, लेकिन जो उनके चमत्कार थे वो किसी तंत्र विद्या से चमत्कृत थे। तंत्र विद्याओं में विश्वास करते थे, लेकिन वो तंत्र विद्या का ये क्या है, कहीं खंडन करते थे, ठीक है, उसमें विश्वास नहीं करते थे। और जो ये इनका चमत्कार था वो कहीं ना कहीं योग साधना से उत्पन्न चमत्कार था, तो चमत्कार में ये भी भरोसा करते थे। तो योग साधना के प्रवर्तक माने जाते हैं ये कि हिंदी साहित्य में योग की बात करें तो योग का प्रवर्तक किसे माना जाता है, हिंदी साहित्य में योग का प्रवर्तक गोरखनाथ जी को माना जाता है। जो हिंदी साहित्य में सिद्ध जो साहित्य है, सिद्ध साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन, गोरखनाथ जी, उनको योग साधना के क्या माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है हिंदी में। परंतु यदि पूर्ण की बात करें कि यार जो योग है इसके जो प्रवर्तक हैं वो है कौन, तो वो भगवान शिव को माना जाता है। जो इन नाथों में आदिनाथ या प्रारंभिक नाथ जो माना जाता है वो शिव को माना जाता है, और भगवान शिव ने ही योग का प्रचलन या सबसे पहले योग करना प्रारंभ किया था। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं इनकी साधना पद्धति की, तो योग साधना, हठ साधना, प्राणायाम, क्या प्राणायाम, प्राणायाम ये इनकी पद्धतियां थी। और अष्टांग योग, मतलब जो अपने शरीर के अष्टांग हैं उनके साथ ये क्या है, योग करते थे, प्राणायाम करते थे। ये है इनकी योग की मतलब इनकी साधना की जो पद्धतियां थी ये थी। जैसे सिद्ध की वामाचार थी, मासुकवाद थे, पंचमाकार थे, वो था। और इनका क्या है, ये योग साधना की पद्धति कहीं ना कहीं ये थी। बात करें इनकी उत्पत्ति की, तो इनकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं कहाँ से हुई है, इनकी उत्पत्ति हुई है जो ये है सिद्धों से। वो सिद्धों से कैसे हुई है पहले अपन बात कर चुके हैं, और एक बार मैं आपको बता देता हूं कि सिद्धों से ये कैसे पले फूले। देखो सबसे पहले थे सिद्ध बौद्ध धर्म, कौन सा दोस्तों, बौद्ध धर्म। ये दो भागों में विभाजित हुआ, एक तो हुआ हीनयान और दूसरा महायान। इसकी चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं, पहले वाले वीडियो भी इसके लिए आप देख सकते हैं। राइट हैंड पे आपको आई बटन मिल जाएगा, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाएं जिसमें होगा हिंदी बाई के सर, वहाँ पे भी वीडियो अवेलेबल है, पूर्व के वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, बात करें महायान कन्वर्ट हुआ कालांतर में मंत्रयान में, उसके बाद वज्रयान, और जो ये वज्रयान शाखा थी इसी शाखा में कौन थे दोस्तों, 84 सिद्ध, जिनकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं। इससे पहले वाली क्लास सिद्धों से संबंधित क्लास थी अपनी। वज्रयान की बात करें दोस्तों तो सहजयान, और सहज के बाद सहजयान से निकले दोस्तों नाथ, और नाथ के बाद थे संत। दो कहीं ना कहीं सिद्धों और संतों के बीच की बात करें तो वो है नाथ संप्रदाय से लेके, ठीक है, ठीक है। इस प्रकार संतों और किसके, सिद्धों और संतों के मध्य की कड़ी भी किसे कहा जा सकता है, नाथों को कहा जा सकता है। इस प्रकार नाथ फले फूले हैं, नाथ साहित्य यहाँ से उत्पन्न हुआ है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये 84 सिद्ध थे, ठीक है। इसकी क्लास पूर्व कक्षाओं में भी अपन कर चुके हैं इसकी चर्चा। अब अपन कर चुके हैं साधना पद्धति की बात कर चुके हैं, समय सीमा इनकी जान चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साहब नाथों के प्रवर्तक कौन रहे हैं, नाथ कितने थे। इससे पहले दो और बात जान लो, एक तो भाषा, इनकी चर्चाएं अपन साथ के साथ करते हुए आ रहे हैं। जैसे सिद्ध साहित्य में भी जाना था, संध्या भाषा थी, और अब वो क्या नाम है, बच्चन सिंह ने उनकी अलग अलग भाषाएं बताई। संध्या भाषा सर्वप्रथम किसने बताई थी, मुनिदत्त ने बताई थी, और बच्चन सिंह ने चर्यापदों की अलग और उनकी भाषा अलग बताई थी। इसके लिए आप पूर्व का वीडियो देख सकते हैं। भाषा की बात करें
तो इनकी भाषा थी सद्दूकड़ी, सद्दूकड़ी भाषा। ये भाषा किससे, राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली। कैसी थी ये भाषा, कि राजस्थानी भाषा में क्या दोस्तों, कि राजस्थानी भाषा में किसका मिश्रण, खड़ी बोली का मिश्रण। इन दोनों के मिश्रण से जो बनी भाषा उसे बोला गया सद्दूकड़ी भाषा। तो सद्दूकड़ी भाषा में राजस्थानी भाषा और खड़ी बोली का मिश्रण था। ये रही इनके साहित्य की भाषा, किनकी, नाथ साहित्य की भाषा। ठीक है, इसके साथ साथ ही बात कर लें थोड़ा, रस से संबंधित बात कर लें, तो ये बात करते हैं शांत रस में। किसमें, शांत रस में। पूछ ले कि नाथ साहित्य कौन से रस से संबंधित, या नाथ साहित्य की कोई पंक्ति दे दे, उसमें पूछ ले कि कौन सा क्या नाम है, रस है प्रमुख रस, तो वो शांत रस होगा। ये दो बात और नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं अब कि नाथों की संख्या की बात करते हैं। तो नाथों की संख्या है दोस्तों 9। क्या, नाथों की संख्या 9। गोरख सिद्धांत संग्रह है, क्या दोस्तों, गोरख सिद्धांत संग्रह लिखा था गोपीनाथ जी ने। एक बार लिख देता हूं मैं, गोरख सिद्धांत संग्रह, ये लिखा था दोस्तों गोपीनाथ जी ने, माफ कीजिए गोपीनाथ। तो इन्होंने क्या है कि इस संग्रह के अंतर्गत संपूर्ण नाथों का संग्रह किया गया है, नाथ साहित्य का। तो इसमें है ना, इन्होंने गोपीनाथ जी ने नाथों की संख्या कितनी बताई है, 9 बताई है। और वो कौन कौन सी बताई है उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। बात करते हैं नाथों की। तो इन्होंने संख्या बताई, संख्या है 9। कितनी दोस्तों, 9। इसकी एक ट्रिक बनाई है मैंने, आप चाहो तो उस ट्रिक से भी इसको याद रख सकते हो। पहले अपन ट्रिक लिख लेते हैं, उसके बाद अपन बात करेंगे कि 9 नाथ कौन कौन से हैं। नाज, क्या, नाज हस भीगो चजम। क्या दोस्तों, नाज हस भीगो चजम, अर्थात अब देखिए कि 9 नाथ कौन कौन से थे, इससे अपन जान सकते हैं। पहले बात करें न से नाक भी हो जाएगा, और पहले न की बात करें तो ना से हो गया नागार्जुन। क्या दोस्तों, न से हुआ नागा अर्जुन, जैसे हुआ जड़ भरत। अपन बात कर रहे हैं 9 नाथों की। देखो, बात करें गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार नाथों की संख्या है 9, उनके अपन पहले बात कर रहे हैं। और बात करें रामचंद्र शुक्ल ने, तो उन्होंने भी जो गोरख सिद्धांत संग्रह में जो 9 नाथों की संख्या गिनाई गई है, उन्हीं 9 नाथों को माना है कि उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और बात करें राम कुमार शर्मा की, जिन्होंने आलोचनात्मक इतिहास लिखा था हिंदी साहित्य का, उन्होंने 9 संख्या, उन्होंने भी 9 बताई है, परंतु क्या है कि उन्होंने 9 नाथ हैं वो थोड़े अलग बताएं, उसकी भी चर्चा अपन करेंगे। पहले जान लेते हैं गोरख सिद्धांत संग्रह के आधार पर 9 नाथों की संख्या कौन कौन सी है। जिसमें पहला, इसकी ट्रिक हुई नाज हस भीगो चजम, जिसमें पहला नाज से हो गया नागार्जुन, दूसरा से जैसे हो गया जड़ भरत। उसी प्रकार तीसरा है और हस से है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। स से बात करें दोस्तों, जो स से हैं सत्यनाथ। यहां तक तो दिख रहा है ना, ठीक है। उसके बाद ऊपर से लिख देता हूं मैं, 4 हो गए। 5वीं बात करें बी की, तो इससे हो गया भीमनाथ। और ग से बात करें दोस्तों, तो ग जो है वो इनके प्रवर्तक माने जाते हैं, और वो गो से है गोरखनाथ। क्या दोस्तों, गोरखनाथ। बात करें 7 नंबर पे, जो है जैसे चरपटनाथ, चरपटनाथ। बात करें 8 नंबर की, तो वो है जैसे, तो पहले देखो जो पहला जय है उसका तो होगा जड़ भरत। क्या दोस्तों, पहला जय है उसका होगा जड़ भरत, और जो ये सेकंड लास्ट है उसका होगा जलंधर। जलंधर नाथ। यहां तक तो दिख रहा है ना, ठीक है। इसके बाद जो 8वां बच गया, वो बच गया मैं, और मैं का होगा मलयार्जुन।
मलयार्जुन। ठीक है, बात करें दोस्तों नागार्जुन की, तो ये रसायन शास्त्र के से संबंधित है और शून्यवाद के जनक इन्हें ही माने जाते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने ये बताया है। इस प्रकार ट्रिक हुई नाज हस बीगो चजम, और ये नौनाथ हैं जो आरसी शुक्ल ने भी यही माने हैं, आरसी शुक्ल के अनुसार भी नौनाथ। ठीक है, अब या तो आप इसको लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। बात कर चुके हैं अपन नाथों की, किस किस के अनुसार, गोरख सिद्धांत संग्रह के अनुसार, और बात कर चुके हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। ठीक है, इसको आप लिख लें। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि इन नौनाथों के लिए, किन जो नौनाथों अपन ने अभी देखे हैं, इन नौनाथों के लिए कबीरदास जी ने एक पंक्ति कही है, वो भी आप लिख ले कि नावे नाथ सूरज और चंदा। क्या कि नावे नाथ सूरज और चंदा। यह पंक्ति किन्होंने कही, ये नाथों के लिए कही, किन्होंने, कबीरदास जी ने। कबीरदास जी महोदय, कबीरदास जी नाथों के लिए कहते हैं कि नवे नाथ, नवे नाथ सूरज और चंदा, अर्थात नौ नाथों को सूरज और चांद की जो उपमा दी है, संज्ञा दी है, वो दी है कबीरदास जी ने। ये पंक्ति अब तक किसी उसमें नहीं पूछी गई है, लेकिन हो सकता है पूछ ले, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। उसके बाद मैंने बताया कि रामकुमार वर्मा ने नौनाथ अलग गिनाए हैं, चलो वो भी मैं फटाफट लिखवा देता हूँ आपको। वैसे मुख्यतः वह नौनाथ हैं जो नाथ जी ने लिखा था गोरख सिद्धांत संग्रह उसके अनुसार, और जो आरसी शुक्ल ने वही माने हैं। अब बात कर लेते हैं नौनाथों की, किसके अनुसार, राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा था, वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, सन 1940 में इन्होंने लिखा था, वो अपन जान चुके हैं। तो इन्होंने कितनी संख्या बताई, 9 संख्या बताई, उनकी अपन बात कर लेते हैं। बात करें तो इन्होंने जो पहला जो वो माना है नाथ, वो माना है आदिनाथ। क्या, आदिनाथ, और आदिनाथ माना है भगवान शिव को। किसे माना है दोस्तों, आदिनाथ माना है भगवान शिव को। उसके बाद माना है इन्होंने दूसरा मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ की बात करें तो मीननाथ भी इनको कहा जाता है, और माना जाता है कि इनको उत्पत्ति किसी मीन था मछली से हुई थी, इसलिए इनका नाम क्या है, मीन या मत्स्येंद्रनाथ है। उसके बाद है गोरखनाथ। देखो 3, ये इन्होंने जो रामकुमार वर्मा ने बताए उसके अनुसार अपन लिख रहे हैं। उसके बाद बात करें गहिणीनाथ, चौथे थे गहिणीनाथ, चौथे हो गए गहिणीनाथ। और बात करें 5-6 की, तो वो थे चरपटनाथ। 5-6 हो गए दोस्तों चरपटनाथ, और छठे की है वो है चौरंगीनाथ। और चौरंगीनाथ की बात करें तो चौरंगीनाथ का एक और नाम बोला है इन्होंने, वो है पूर्ण भगत। क्या है, पूर्ण भगत। ये ब्रैकेट में डालने इसका नाम, ठीक है। उसके बाद बात करें इस चौरंगीनाथ के बाद इन्होंने जो नाम दिया है वो दिया है ज्वालेंद्रनाथ। अच्छा हो गया ना, 7 ज्वालेंद्रनाथ, और 7, और 8वें की बात करें दोस्तों तो 8वां इन्होंने दिया है, हाँ 8वां दिया है इन्होंने भर्तृनाथ को, और 9वां दिया है गोपीनाथ को। 8वां दिया है भरतनाथ, और 9वां दिया है इन्होंने गोपीनाथ। इस प्रकार रामकुमार वर्मा ने जो नौनाथ गिना है वो गिनाए हैं, ये इस प्रकार है। तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये चौरंगीनाथ है पूर्ण भगत, इनको पूर्ण भगत भी माना है, ठीक है। इस प्रकार अपन बात कर चुके हैं नौनाथ कौन कौन से हैं, किस किस के अनुसार हैं, वो भी अपन देख चुके हैं। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसके प्रवर्तक कौन हैं, और प्रथम जो नाथ है वो किसे माना गया है नाथ साहित्य में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाथ साहित्य के का प्रवर्तक। यदि प्रवर्तक की बात करें दोस्तों तो इसमें कोई मतभेद नहीं है, प्रवर्तक सभी ने माना है, और सबका सामान्य मत है गोरखनाथ। क्या माना है, गोरखनाथ जी, ठीक है।
उसके बाद बात करें कि पहला नाथ कौन, क्या कि प्रथम नाथ कौन। इसको मैं लिख देता हूं एक बार पहले, पहला नाथ, या इसको बोलेंगे कि सिद्ध साहित्य से ही आए हैं तो क्या कि लास्ट वाला सिद्ध और प्रथम नाथ कौन है। ठीक है, तो प्रथम, माफ कीजिए, अंतिम सिद्ध या फिर प्रथम नाथ कौन। अब इस सवाल की बात करें तो इसमें थोड़ा मतभेद देखने को मिलता है। ठीक है, मतभेद की बात करें दोस्तों कि अंतिम सिद्ध और पहले नाथ की बात करें तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनका मत कुछ और है और अन्यों का मत कुछ और है, बाकी जो सामान्य मत है वो अलग है। तो पहले अपन बात कर लेते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, उसके बाद बात करेंगे अन्य जो सामान्य मत हैं उसकी। तो बात करते हैं पहला कौन, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन आरसी शुक्ल के अनुसार। अब यह आरसी शुक्ल बिल्कुल आप समझ रहे होंगे, आरसी शुक्ल है रामचंद्र शुक्ल महोदय। क्या दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल महोदय के अनुसार, यदि इनके अनुसार बात करें दोस्तों तो इन्होंने जो पहला नाथ और जो अंतिम सिद्ध माना है वो माना है जलंधर नाथ को। किसको माना है, जलंधर नाथ को। ये मच्छेंद्र नाथ के गुरु थे, जलंधर नाथ मच्छेंद्र नाथ के गुरु थे। और आरसी शुक्ल कहते हैं कि जो ये जलंधर नाथ थे ये अंतिम सिद्ध थे और इन्होंने अपनी सिद्धताई छोड़कर जो पंजाब का जो जालंधर क्षेत्र है वहां पे आके इन्होंने क्या है नाथ, मतलब जो नाथ ये संप्रदाय है यहाँ इसने प्रारंभ किया है। किसने, जो जलंधर नाथ को इन्होंने माना है। तो बात करें कि प्रथम नाथ या अंतिम सिद्ध की बात करें तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कौन है, जलंधर, जलंधर नाथ ये माना है इसने, आरसी शुक्ल महोदय ने, रामचंद्र शुक्ल महोदय ने। बात करें अब चलो जालंधर नाथ की बात आ गई तो इनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। इनका अन्य नाम है बालनाथ भी इनको मिलता है, बालनाथ भी इनको कहा जाता है। और ये किसके गुरु थे, मच्छेंद्र नाथ के, मच्छेंद्र नाथ के गुरु थे, ये थे मच्छेंद्र नाथ के गुरु। और इनके लिए कहा है, ये आप लिख ले जो मैं बता रहा हूं कि यदि पहले नाथ और अंतिम सिद्ध की बात करें तो वो कौन होंगे, जालंधर नाथ। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ ले तो किसके अनुसार, यदि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछे कि पहला नाथ और अंतिम सिद्ध कौन है तो वो होगा जालंधर नाथ। इसी प्रकार ये क्या हो गया, क्या कि जो सिद्ध साहित्य है उसकी और नाथ साहित्य उसकी संक्रमण रेखा पर स्थित कोई नाथ है तो वो कौन है, वो हो गए दोस्तों जालंधर नाथ। क्या हो गए, किसकी संक्रमण रेखा पर, संक्रमण रेखा पर स्थित। अब बात करें कौन सी किसकी संक्रमण रेखा पर स्थित, जो सिद्ध साहित्य है ये अंतिम सिद्ध थे तो सिद्ध साहित्य और प्रथम जो नाथ है इनकी जो संक्रमण रेखा थी उस संक्रमण रेखा पर स्थित है कौन, जलंधर नाथ। ये कहते हैं कौन, आरसी शुक्ल महोदय। जो भी लिखा है ये वाला भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, ये तो हो गया किसके अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब बात करते हैं भाई सामान्य मत क्या है इसमें, कि दूसरे सामान्य मत की बात करें दोस्तों, दूसरा हो गया सामान्य मत। यदि सामान्य मत की बात करते हैं तो सामान्य मत में सबने कहा है कि इनको किसको बताया गया है, मच्छेंद्र नाथ को। ठीक है, तो इस प्रकार पहला नाथ और अंतिम सिद्ध कौन हुआ, मच्छेंद्र नाथ। यदि सामान्य प्रश्न पूछ ले तो आपको करना है मच्छेंद्र नाथ। आरसी शुक्ल का नाम देके करें तो उसमें जाना है अपने को जलंधर नाथ पर। बता दें कि जो मच्छेंद्र नाथ है इनके गुरु का नाम अपन ने देखा, कौन थे इसके गुरु, जालंधर नाथ। इन जालंधर नाथ के शिष्य थे ये। ठीक है, और इनके गुरु की, इनके शिष्य की बात करें तो जो गोरखनाथ जी है ना, गोरखनाथ जी जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, इन गोरखनाथ जी के गुरु थे ये। गोरखनाथ जी के गुरु तो है मच्छेंद्र नाथ, और मच्छेंद्र नाथ जी के जो गुरु थे वो थे जालंधर नाथ, जिनको प्रथम जो नाथ माना है किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल महोदय ने। इसीलिए बाकी इनके गुरु वो थे इसलिए उनको पहला माना गया किसी, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। बाकी सामान्य मत की बात करें तो सामान्य मत में मच्छेंद्र जो नाथ है इनको प्रथम नाथ माना जाता है। इस प्रकार इन दोनों की संक्रमण रेखा पर, किसकी संक्रमण रेखा पर पहले बात कर चुके हैं, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की संक्रमण रेखा पर जो स्थित है वो है मच्छेंद्र नाथ।
ठीक है। उसी प्रकार बात करें कि प्रथम नाथ कौन हुआ, तो प्रथम नाथ हो गया दोस्तों कौन, मच्छेंद्रनाथ। पूछ ले कि अंतिम सिद्ध कौन हुआ, तो अंतिम सिद्ध कौन हो गया दोस्तों, वो हो गए मच्छेंद्रनाथ। इसी प्रकार नाथ और सिद्धों को जोड़ने वाला सेतु भी इन्हीं को कहा जाता है, नाथ और सिद्धों को जोड़ने वाला सेतु। यदि इस प्रकार पूछ ले तो वो भी क्या होगा, मच्छेंद्रनाथ ही होगा। ठीक है, ये तो इनके गुरु का नाम है। ठीक है, यदि मच्छेंद्रनाथ की अपन बात कर रहे हैं तो इनकी समय सीमा भी अपन को जान लेनी चाहिए। यदि समय सीमा की बात करें दोस्तों तो 10वीं से 11वीं सदी के बीच इनकी समय सीमा मिलती है। कौन सी दोस्तों, मच्छेंद्रनाथ की बात कर रहे हैं तो इनकी है 10वीं से 11वीं सदी इनकी समय सीमा मिलती है। और इनके दो नाम हैं, जो जैसे एक तो मीननाथ कि इनकी उत्पत्ति है ना मछली से बताई जाती है, तो इनके और नाम मिलते हैं, तो ये मिलता है इनका मीननाथ, मीननाथ। और साथ ही साथ इनका एक और नाम मिलता है, वो है मच्छेंद्रनाथ हो गया ना, तो वो है मच्छेंद्रनाथ। या तो ये मच्छेंद्रनाथ आएगा या मच्छेंद्रनाथ आएगा या मीननाथ आएगा, तीनों एक ही है, एक ही व्यक्ति हैं। और नाथ साहित्य के अंतर्गत इनकी कुछ एक रचनाएं हैं जो भी देखने को मिलती है। एक बार इसको आप लिख लें या फिर मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, इनकी मुख्य जो रचनाएं हैं वो भी आप लिख लीजिए, मुख्य रचनाएं। वैसे पूछा नहीं है, इसमें से जो पूछता है नाथ साहित्य में तो गोरखनाथ में से ही प्रश्न बनता है, हो सकता है यहाँ से भी प्रश्न पूछ ले, इसकी रचनाओं से भी प्रश्न पूछ ले, इसलिए इनकी रचनाएं एक बार आप लिख लीजिए। बात करें रचनाओं की तो इनकी पहली रचना है अकूल वीर तंत्र, लिख लो, 4 इनकी मुख्य रचनाएं जिसमें है अकूल वीर तंत्र, पहली है अकूल वीर तंत्र, दूसरी है कौल ज्ञान निर्णय, कौल ज्ञान निर्णय, दिख रहा है ना यहां तक। तो तीसरी रचना की बात करें तो वो है कूलानंद, कूलानंद। और एक और इनकी जो रचना है, विख्यात रचना जो देखने को मिलती है, वो है ज्ञान कारिका। क्या दोस्तों, ज्ञान कारिका। इस प्रकार अकूल वीर तंत्र, कौल ज्ञान निर्णय, कूलानंद और ज्ञानकारी का रचना के बारे में पूछ ले कि किनकी रचना है, तो ये किसकी है, मच्छेंद्रनाथ की। और ये किसके गुरु हैं, गोरखनाथ जी के। और मच्छेंद्रनाथ जी के गुरु कौन है, वो है जालंधरनाथ। और इनका जो समय सीमा है 10 से 11वीं सदी के बीच इनके समय माना जाती है। और इनके उपनामों की बात करें तो वो है मीननाथ और मच्छेंद्रनाथ, इनके दूसरे नाम भी देखने को मिलती हैं। पहले सिद्ध की बात करें, सामान्य तौर पे माफ कीजिए, पहले नाथ की बात करें तो वो गए मच्छेंद्रनाथ। और आरसी शुक्ल के अनुसार यदि पूछता है तो आरसी शुक्ल के अनुसार जालंधरनाथ पे अपने को टिक करना है। ठीक है, इस प्रकार ये हुआ अपना मच्छेंद्रनाथ। अब बात कर लेते हैं साहब इनके प्रवर्तक की। प्रवर्तक के नाथ साहित्य के गोरखनाथ जी। कौन दोस्तों, गोरखनाथ जी। अब गोरखनाथ जी के अपन थोड़ी बात कर लेते हैं कि गोरखनाथ जी थे कौन। बात करते हैं गोरखनाथ जी की। पहली बात, ये तो मैं शुरू से ही बोलता हुआ आ रहा हूं, इनको साहब नाथ साहित्य का जो प्रवर्तक माना गया है वो किसे माना गया है, गोरखनाथ जी को। इसमें तो कोई दोहराई वाली बात नहीं है। और गोरखनाथ जी के बारे में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, विस्तार पूर्वक इनके बारे में जो अध्ययन करेंगे वो आगे की क्लास में करेंगे, क्योंकि ये क्लास अब बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो दीजिए आगे वाली कक्षा तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।